नहीं आपका मेरी परेशानी यही है कि जब एक पत्रकार को मैं भाई माने थे, वो विश्वास के द्वारा हमारे साथ गलत किया है। जहाँ तक कि मैं बताने से भी मैं अति हो रही हूँ, लेकिन मजबूरन बताना पड़ा कि हमारे साथ शारीरिक शोषण भी हो किया है, अपनी पत्रकारिता की धमकी दिखाते हुए। आपके साथ कैसा संबंध बना है पहले? पहले देखिए, हमारे साथ में उसको मैं नहीं जानती उनती थी। हम एक केस के द्वारा, एक मेरे लेन देन के मैटर में कहीं केस था, उसके द्वारा मैं कोर्ट में आना जाना कर रहे थे। हमारे कोर्ट में इंसाफ नहीं मिल रहा था, वही कोर्ट में एक पत्रकार मिला था। जी। तो मिला था तो मेरे काफी उस दिन परेशान थे कि हमारे कोर्ट में केस दबाया जा रहा था, हमारा रिकॉर्ड नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो मैं काफी उस दिन परेशान थे। मैं कोर्ट में 5 बजे तक रह गए थे बैठे, मेरे पति और हम, कि जब तक हमको नहीं रिकॉर्ड मिलेगा, पेशकार को बोले थे जब तक नहीं रिकॉर्ड मिलेगा तब तक हम कोर्ट से नहीं जाएंगे। तो पेशकार बोला कि ठीक है, हम देखते हैं आपका रिकॉर्ड खोज के पहले देता हूं। आपके साथ कैसा संबंध बनाया? मेरे को संबंध भाई का रिश्ता बनाया गया था, हम इसको राखी भी बांधे थे। आप राखी भी बांधे थे? राखी भी बांधे हैं। उसके बाद आपके साथ शोषण किया? बस राखी बांधे थे, काफी विश्वास हो गया था राखी बांधने के लिए। देखिए, एक भाई को, एक भाई बहन का रिश्ता हो गया था? रिश्ता हो गया था। तक हमारे को ये मदद भी किए थे। एक हमारे बच्चे को मैटर था स्कूल का फीस का, लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन जी। में पढ़ाई नहीं हो रहा था, लेकिन फीस पूरा मांगा जा रहा लॉकडाउन से मामला चल रहा है क्या पत्रकार के साथ? था। लॉकडाउन के बाद से, मतलब लॉकडाउन के बाद से ऐसा हुआ, मतलब लॉकडाउन में पढ़ाई बच्चे को नहीं चल रहा था, आती हुआ था, फीस मांगा जा रहा था। तो इसी सिलसिले में तो मतलब वो लॉकडाउन के द्वारा मतलब वहाँ फीस भी स्कूल में माफ करवाया था, डीसी से लेटर दिलवा के। तो और विश्वास हो गया था कि एक पत्रकार गलत नहीं होता है, पत्रकार मददगार होता है। आप अभी जो आरोप लगा रहे हैं एक पत्रकार पे, भारत के चौथा स्थान होता है। देखिए, आरोप मेरे साथ गलत हुआ है। जो मेरे साथ भी वो भाई का रिश्ता था, लेकिन गलत किया तो गलत गलत ही होता है ना, क्योंकि अगर बाप हो, बाप भी गलत करेगा तो गलत गलत ही होता है। रोइए मत, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो मेरे साथ में क्या हुआ कि उससे जान पहचान हुआ, वही अपना बताया कि पत्रकार है, मेरे घर आना जाना किया। वहाँ स्थानीय थाना में आवेदन दिए थे लेकर? थाना में गए थे, क्या अभी तक सब नहीं हुआ सुनवाई? थाना में आवेदन नहीं लिया गया था। मैं एसपी के पास भी गए थे, एसपी के पास भी आवेदन नहीं लिया गया। जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए थे, वहाँ भी आवेदन नहीं मेरा दर्ज किया गया। झारखंड का मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हेमंत सोरेन जी से? नहीं, वहाँ तक जैसे देखिए हमको इतना धमकी दिए। क्या लगता है आप झारखंड से बिहार आए हैं, पटना आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर आप रो रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा आपको बिहार से? देखिए, बिहार झारखंड को हर दरवाजे खटखटा लिए, हर कार्यालय। जहाँ तक मैं कोर्ट तक के भी 5-6 महीना पहले एक वकील के द्वारा हम अपना आवेदन दिए हैं जी। उसका सर्टिफाइड कॉपी भी मैं साथ में लेके आई हूँ, लेकिन हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिला है। जहाँ तक है कि कोर्ट में केस दर्ज करने के बाद भी धमकी हमको दिया जा रहा है। परसों तक के धमकी दिया गया, गणेश पूजा के एक दिन पहले 18 तारीख को भी हमको धमकी दिया गया है, घर पे आके धमकी दिया जाता है। पहले पत्रकार आपसे मिला कोर्ट में, उसके बाद सही था, अब वो फिर आप उस पर गलत आरोप काहे लगा रहे हैं? देखिए, मेरे घर आना जाना करता था भाई के नाते से, मेरा पति रहे तो ना रहे तो आता जाता था जी। हमारे गमरिया आता था न्यूज व्यूज बनाने, तो आ जाता था। मेरा घर बोलता था कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज करने तो हम न्यूज बनाएंगे। तो मतलब हम लोग बोलते थे कि ठीक है बनाइए, वो बैठ के न्यूज व्यूज बनाते थे। और उसके बाद में वो आना जाना करते थे। देखिए, वो भी विश्वास, जहाँ तक कि विश्वास वाला काम किए थे, तो विश्वास शोषण आपको किस तरह किया? शोषण देखिए, मेरे घर आए हुए एक दिन तो मिठाई कुछ लेके आए थे। मेरे घर में मेरे बच्चे लोग नहीं था, सब स्कूल चले गया, तो मेरा हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। आए तो पहले तो आके बेडरूम में बैठे, फिर उसके बाद में हम चाय बना के उनको दिए पीने। और बेडरूम में बैठ के चाय पी रहे थे तो मिठाई लेकर बोले कि एक दुर्गा माता का ये मिठाई है, प्रसादी है, इसको खाओ, सब ठीक हो जाए, माँ का कृपा। हालांकि हम 4 साल से किसी के घर में कुछ नहीं खाना पीना करते थे। हम अपनी माँ का घर है 2 कदम पे, वहाँ भी हम 1 गिलास पानी तक नहीं पीते, लेकिन माँ की प्रसादी के नाम पे हम वो मिठाई को खा लिए। जब वो मिठाई के खाए तो हमको चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद बेड पे गिरे, मैं 1 घंटा तक बेहोश रहे, मेरे को कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ। उसी बीच में फिर मेरे को 1 घंटा के बाद होश आया तो देख रहे कि मेरे बेड में बैठ के न्यूज बना रहा है। तो हम पूछे कि आप अभी तक घर नहीं गए हैं, यहाँ न्यूज बना रहे हैं? तो क्या बोला कि तुम सो गया था इसलिए हम नहीं घर गए। हम बोले हम सोए नहीं थे, जैसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हुआ, क्योंकि मेरे शरीर में हम उस आपको कैसे पता चला कि हमारे साथ गलत काम किया? जैसे उस तरह से मेरे को चक्कर भी आ ही रहा था,
जब नींद खुला तो भी मेरे को महसूस हो रहा, जहाँ तक अभी तक मैं मेडिकल प्रॉब्लम है उसके चक्कर में फंसे हुए हैं, अभी तक मेरे को इलाज हो रहा है। तो आपका यह मामला करीब 3 साल से चल रहा है, उसके बाद 7 महीना के 1.5 साल से, हाँ। उसके बाद आप पटना आए। 1.5 साल से चल रहा था। देखिए, हम अपना झारखंड में हर कार्यालय को दरवाजा खटखटाए, हार को हमको बिहार आना पड़ा, क्योंकि जहाँ तक हमको बिहार पे भरोसा है, हम बिहार का बेटी हूँ, हमारा जन्मभूमि है, कि हमको बिहार से इंसाफ मिलेगा, तो इसलिए हम बिहार आए हैं। हमको कोर्ट में भी केस किए, उसके बाद भी ये आदमी मेरे घर तक आना जाना किया, हमारे पति को धमकी देते गया। अभी भी धमकी मिल रहा है अभी क्या? परसों तक के धमकी मिला, वो भी वीडियो मेरे पास है। क्या चीज बोल रहा है? घर में आके एक पत्रकार धमकी देता है पति पत्नी के सामने। पहले आता है तो हम फोन करके पति को बुलाते हैं, तो हमारे घर में धमकी दिया जा रहा है कि तुमको गलत महिला साबित करवा देंगे, तुम्हारा पति को दलाल बना देंगे, तेरे पे 10 केस लगा देंगे, तुम एक पत्रकार को तुम नहीं आवाज उठा सकती है कि पत्रकार गलत किया है। तो हमारे कुछ मोहल्ले के कितना लेडीज, बड़ा दबंग पत्रकार है क्या? अब वो तो हम जब धमकी मिल रहा है तो आप ही लोग ने समझिएगा कि आखिर क्या है। जहाँ तक कि मेरे को खुला दाम क्रिमिनल लाला के धमकी दिलवाया जा रहा है मेरे घर में, तो कुछ मोहल्ले के आदमी भी हल्ला सुन के परसनपुर आ गई थी, वो लोग भी आवाज उठाई कि एक महिला को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये महिला को आज से नहीं 15 साल से जान रही हूँ, 15 साल से यहाँ पे घर बना कर रह रही है, मैं अपना घर में रह रही हूँ 15